बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात हम हकायात का जो सिलसिला था वो जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह आज हम 3-4 और कहानियाँ आपको बताएंगे। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हकायात यानी कि कहानियाँ क्या होती हैं और कहानियाँ क्यों लिखी जाती हैं। कहानियाँ असल में इसलिए लिखी जाती हैं कि हमारे ज़माने कदीम से जो है वो अच्छे और बुरे नताइज जो हैं वो कहानी से अहस करते हैं। बादशाहों ने और मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरबार थे वहाँ पर कहानियों का सिलसिला जारी रहता था और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलसिला है वो अफसाने और नावलों तक भी जो है वो पहुँच चुका है और उसने इसकी शक्ल इख्तियार की है। आज हम कहानी करेंगे सच की बरकत। जी, एक कहानी में हमने आपको झूठ का अंजाम जो है वो बताया कि झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है, क्या नतीजा निकलता है। अब हम आपको बताएंगे कि सच की वजह से भी बहुत बरकत पड़ती है। अब सच का क्या नतीजा निकलता है ये भी इंशाल्लाह इस कहानी में आपको बताया जाएगा। रात का पिछला पहर था, पिछला पहर यानी कि आधी रात थी। दिन भर का थका हारा काफिला पड़ा सो रहा था। दिन भर का थका हारा काफिला यानी कि काफिले जमाने कदीम में पहले जो है वो तजारत के लिए काफिले ही इधर उधर जाया करते थे। तो वो कहते हैं जब दिन भर का थका हारा काफिला था वो सो रहा था, अचानक शोर उठा, डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो चूंकि उस दौर में जो है काफिले जो है उनको ज्यादातर डाकू ही लूटते थे। सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ाकर उठे और अपने अपने सामान को समेटने लगे। जब उन्होंने मुसाफिरों ने ये बात सुनी कि डाकू आ गए हैं तो वो एकदम से हड़बड़ाकर उठे और अपने अपने सामान को समेटने लगे, क्योंकि वो तजारत में जितना भी सामान लाते थे उसे बेचते थे और वहीं से उनका जो है वो गुजर बसर होती थी। तो वो अपने सामान को समेटने लगे कि कहीं वो उसे लूट ना ले। डाकुओं ने लूट मचा रखी थी, यानी कि वो सामान को लूट रहे थे, एक एक की तलाशी ले रहे थे और लोगों की जेबें टटोल रहे थे। तो क्या हुआ कि वो एक एक की तलाशी ले रहे थे और उनकी जेबों को टटोलना यानी कि उनकी जेबों को फोल रहे थे। लोग आहू फगा कर रहे थे। आहू फगा करना, रोना धोना, लोगों ने चीखो पुकार और रोना धोना शुरू किया हुआ था, लेकिन जालिम डाकुओं पर इसका कोई असर ना था। वो लोगों की आहू पुकार को, उनके रोने धोने को हरगिज नहीं सुन रहे थे। इस काफिले में एक 9 उम्र लड़का भी शामिल था। 9 उम्र लड़का यानी कि एक छोटी उम्र का जो है वो एक लड़का भी शामिल था जो खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था और जरा भी परेशान ना था। एक छोटी सी उम्र का एक लड़का था जो देख रहा था कि इस तरह से डाकू जो है वो लूट रहे हैं और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। एक डाकू उसके पास आया और कहा, लड़के तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है यानी कि आगे हम इसके सवालिया निशान लगाएंगे। तो कहानी में क्लास जहां भी कहीं पे सवालिया अलामत आती है उसे जरूर लगाया करें ताकि पता चले कि कहानी जो है वो मुकम्मल लिखी गई है और उसमें जितने भी तरीके हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। लड़के तेरे पास क्या है? 40 अशर्फियां। लड़के ने जवाब दिया। अब लड़के ने आगे से जवाब दिया कि मेरे पास तो 40 अशर्फियां। डाकू मजाक समझकर आगे बढ़ गया। जाहिर है जब कोई लूटने के लिए डाकू वगैरह या चोर आते हैं तो कोई खुद तो नहीं बताता कि हमारे पास ये है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़के ने बताया कि मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। तो डाकू जो है वो मजाक समझकर आगे की तरफ बढ़ गया। दूसरा डाकू आया तो उस लड़के ने भी यही जवाब दिया। अब जब दूसरा डाकू आया तो उसने फिर लड़के से पूछा तुम्हारे पास क्या है? तो उसने यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशर्फियां। इसी तरह एक के बाद दीगरे 3 डाकुओं ने लड़के से यही जवाब आया। इसी तरह एक के बाद यानी कि एक के बाद दूसरे तीसरे ने यही जो है वो जवाब पाया। डाकू के सरदार तक जब ये बात पहुंची तो उसने फिर क्या किया, उसने पूछा लड़के तेरे पास क्या है? अब डाकुओं का सरदार जो है वो आया और उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? लड़के ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया 40 अशर्फियां। तो फिर आगे से उसने वही जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशर्फियां। सरदार ने पूछा कहाँ है 40 अशर्फियां? जब सरदार ने पूछा कि तुम बार बार यही कहते हो कि मेरे पास 40 अशर्फियां हैं, जबकि हम देखते हैं तो तुम्हारे पास निकलता तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हमें ये बताओ तुम्हारी 40 अशर्फियां कहाँ हैं? मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं। फिर लड़के ने जवाब दिया कि वो 40 अशर्फियां मेरे कुर्ते की तह में, यानी कि तह जो है वो कुर्ते के अंदर एक तह लगाते हैं, उसके अंदर जो है वो 40 अशर्फियां सिली हुई हैं। कुर्ते की तह खोली तो सचमुच 40 अशर्फियां निकल आई। जो ही उन्होंने कुर्ते की तह को खोला तो देखा कि 40 अशर्फियां जो हैं वो निकल आई हैं उसमें से। सरदार ने हैरत से कहा लड़के तुमने इतनी बड़ी रकम क्यों ना छुपा ली? यानी कि तुमने हमारे साथ सच क्यों बोला? हमें तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि तुम्हारे पास 40 अशर्फियां हैं, लेकिन तुमने खुद बताया। अगर तुम चाहते तो तुम इसे छुपा भी सकते थे। मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। फिर लड़के ने जवाब दिया कि मेरी
میری والدہ نے, میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ بول کر گناہگار کیوں بنتا ہے, کہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا, تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, اور تم کیوں جھوٹ بول کر جو ہے وہ گناہگار بنتے ہو. لڑکے نے جواب دیا. سردار نے لڑکی کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ 9 عمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی ماں کی جو ہے نصیحت پر اتنا عمل کر رہا ہے اور چھوٹی سی عمر کا ہے, اور میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہوں, ایک مدت سے یعنی کہ ایک عرصے سے جو ہے وہ میں اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہوں, یعنی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں, چوری کرتا ہوں اور ہر برا کام کرتا ہوں, لیکن مجھ سے اچھا تو یہ لڑکا ہے جس نے کہ اپنی ماں کے حکم کا اتنا خیال رکھا. اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ پھر اس نے سوچا کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا, وہ مجھے کیا سزا دے گا. سردار نے حکم دیا کہ سارا مال قافلے والوں کو لوٹا دیا جائے. تو سردار نے جو ہے وہ حکم دیا کہ سارا مال جو ہے وہ قافلے والوں کو واپس کیا جائے, اور خود لڑکی کے پاؤں میں گر پڑا. تو یہ کہ توبہ کی اور رہزنی کا پیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. توبہ کی یعنی کہ اس نے توبہ کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ چوری جو ہے اس کو چھوڑ دیا. یہ لڑکا حضرت عبد القادر جیلانی تھے. جی کلاس, تو حضرت عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ یہ تھے, اور انہی کے بارے میں یہ کہانی جو ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں, جو بغداد تعلیم کی گڑھ سے جا رہے تھے. تو سچ کی برکت, تو کلاس ہم نے آپ کو جھوٹ کی سزا, سچ کی برکت, قوم کی خاطر سار, تینوں کہانیاں جو ہیں وہ پڑھائی بھی ہیں اور انہیں سمجھایا بھی ہے. انشاءاللہ آپ اسے گھر میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی. اللہ حافظ, فی امان اللہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.